गिरिडीह और इसके आसपास के इलाकों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए प्राइवेट हॉस्पिटल ने आज एक बार फिर से एक गरीब, एक मासूम की, एक लाचार की जान ले ली। ये मामला गिरिडीह के चैताडीह अस्पताल के सामने स्थित सावित्री क्लिनिक का है। आप हमारे चैनल पर अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि परिजनों का गुस्सा किस तरह से क्लिनिक पर फूट पड़ा है। हालांकि क्लिनिक के डॉक्टर और संचालक सहित तमाम स्टाफ अस्पताल बंद कर भाग खड़े हुए हैं और यही वजह है कि उसके गेट पर लात मारकर और डंडा पीटकर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पहले आपको ये फुटेज दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। अरे लगे पीछे। दरअसल जिले के चैताडीह स्थित मातृत्व सदर अस्पताल के कुछ दूर पर ही एक छोटा सा क्लिनिक संचालित है जिसका नाम है सावित्री क्लिनिक। लोगों का आरोप है कि जब भी कोई पेशेंट चैताडीह स्थित इस मातृत्व सदर अस्पताल में आता है तो यहाँ पर सहिया के साथ मिलीभगत कर ये लोग उस पेशेंट को वहाँ से सावित्री क्लिनिक या शहर के अन्य हिस्सों में संचालित अन्य अस्पतालों में ले जाते हैं। चंद रुपयों की वजह से ये इन मरीजों की जान से खेल जाते हैं। अभी 2 दिनों पहले ही ऐसा ही एक मामला शहर के एक अन्य अस्पताल से आया था। पार्वती अस्पताल में ही ऐसा मामला आया था। हालांकि बाद में यह मामला रफा दफा कर दिया गया। अब यह मामला इस सावित्री अस्पताल का है। सावित्री अस्पताल को लेकर लोग काफ़ी गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं बल्कि कंपाउंडर के द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाता है और रुपए ऐंठने के लिए जैसे तैसे मरीजों की जान से लोग खेल जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आइए आपको परिजनों की जुबानी ही सुनाते हैं कि आखिर हुआ क्या और कैसे सावित्री अस्पताल में एक मरीज की जान चली गई। हम अस्पताल में सैया के लेके आए थे तो एक अस्पताल में दूसरा अस्पताल में भेजा तो इस वजह में हम गए थे, नाम नहीं पता है मेरे को। इसके ये अस्पताल हमको भेज दिया। तो इस अस्पताल में बोला जी नॉर्मल में नहीं होगा, इसको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हमको जब अस्पताल से हुआ और इसी करके इसके बाद दूसरा हॉस्पिटल भेज दिया। कहाँ? जेपी। हाँ, वहाँ पर मेरा पेशेंट भेज दिया जेपी में धनबाद बलियापुर रोड। इसके बाद वहाँ पर मेरा पेशेंट चला गया। यहाँ पर जिंदा था, इसके बाद वहाँ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ नहीं होगा तो हम बोल रहे हैं जब यहाँ नहीं होगा तो क्यों खुलिए आप यहाँ छू रहे? क्यों किया? क्यों छुआ? तो आपका पाँव क्यों था? आपको यदि नहीं आपका पाँव नहीं था तो क्यों छुआ मेरे को? इधर इस घटना के बाद गिरिडीह पुलिस के साथ साथ JLKM के नेता नवीन चौरसिया और माली नेता राजेश सिन्हा भी वहां पहुंचे और मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करने लगे। साथ ही उन्होंने पूरी घटना पर रोष जताया। उनका आरोप है कि गिरिडीह के सिविल सर्जन की मिलीभगत से ये सारा खेल रचा जा रहा है। सावित्री हॉस्पिटल जो चैताडीह में स्थित है और चांदनी देवी जो एक महिला है जो मर गई है बच्चा को जन्म देने के बाद, ये मामला कोई नया मामला नहीं है। मामला है कि एक रैकेट चल रहा है CS के नेतृत्व में। आप देखिए कि भाई 1 कट्ठा ज़मीन है, आधा कट्ठा ज़मीन है, 2 कट्ठा ज़मीन है और CS इन लोगों को लाइसेंस कैसे दे रहा है? तो एक सिंडिकेट चल रहा है, कमाई बट रहा है लोगों की। आज यहाँ पर जो महिला मरी है तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है सावित्री, इसमें एक कंपाउंडर ने यह ऑपरेशन किया। आप सोचिए कि जितना भी आपका लाइसेंस का क्राइटेरिया है, मैंडेटरी कुछ शर्तें होती हैं, किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर सहिया लोगों को मैनेज करके और पेशेंट लोगों को यहाँ पर मंगवाने का काम किया जाता है। उन लोगों का कुछ पैसा बचा हुआ है और ये कोई नया मामला नहीं है। मैं 10, 12, 15, 20 हॉस्पिटल्स का नाम ले सकता हूँ जो कि 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, आधा कट्ठा में चल रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि CS लाइसेंस जो दे रहे हैं उनकी मजबूरी क्या है। मजबूरी नहीं है, उनका अपना प्रोफेशनल जो है, अपना जो है इंटरेस्ट है। ऐसे दर्जनों हॉस्पिटल हैं
जो सीएस के नेतृत्व में चलता है। हमने अभी सीओ से फ़ोन पर बात किया, उनको कहा कि आपका इन्वॉल्वमेंट हम क्यों नहीं माने। जब आप लाइसेंस बांट रहे हैं तो आप नहीं देखते हैं कि बेड कितना है, डॉक्टर कितने हैं, कंपाउंडर कितने हैं। अर्थात आप सदर हॉस्पिटल के बगल में आप जो गरीब गुरबा जो आते हैं, डिलीवरी पेशेंट आते हैं, उसके एक बड़ा नेटवर्क के जरिए आप हॉस्पिटल में भेजते हैं। अगर आप हैं तो आप नेतृत्व करता है। तो उन्होंने कहा कि हम एफआईआर में साथ में हैं, मुआवजे में साथ नहीं है। उस सीएस को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको जो लाया है वो तुरंत वापस कर दे आपको, वरना उनको भी खामियाजा भरना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अफसरशाही मत करिए। अफसरशाही को हम लोग एक सीएस को रगेदे हैं, मारे हैं इसी गिरिडीह में, तो कहीं आप पर हम लोग का हाथ चला जाए तो 2 केस करिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब गुरबा मरता है उसको बचाने का काम करेगा पूरा गिरिडीह की जनता साथ है। और जो दलालों का भीड़ लगाते हैं, उन दलालों का भीड़ लगाने वाला का नेतृत्वकारी सीएस है। पूरा सिस्टम को हिला देंगे, हॉस्पिटल में जाके मारेंगे और मारने का काम करेगा राजेश सिन्हा। 2-4 केस कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस गिरिडीह को बचाना है। आम तमाम जनता को बोलते आते हैं कि ऐसे लोगों को आप जब तक पिटिएगा नहीं, 2-4 केस होगा, 2 बार जेल में जाइए, लेकिन पूरे गिरिडीह को सुधार के रहिए। आज मुआवजा अगर नहीं मिलता है और टाइम पर नहीं मिलता है तो उस डॉक्टर जो कंपाउंडर किया उसके घर में जाके खोज कर लाएंगे। और इस धरती पर तो इसका है भाग गया है। इसके संचालक सीएस है, इसके संचालक लाइसेंस कौन देते हैं? सीएस देते हैं। हम तो उन्हीं को मानते हैं। इधर इस बाबत जब हमने बीते दिनों सिविल सर्जन से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनके पास जब भी शिकायत आती है वे निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हैं, पर उनके पास शिकायत नहीं आई, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। पहले तो ये बता दूं कि आज सोशल मीडिया में मैंने भी एक समाचार देखा कि पार्वती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जच्चे बच्चे की मौत हुई है। उस संबंध में उसके पीड़ित के परिवार द्वारा कोई भी आवेदन या किसी तरह का भी कोई भी हमारे पास अनुरोध नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा किसी भी अस्पताल को जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो संचालक द्वारा, चिकित्सक द्वारा बजाबते एफिडेविट साइन करके लिया जाता है कि यहाँ कौन से चिकित्सक अपनी सेवा देंगे और उनकी अवधि क्या होगी। और इस तरह का हम लोग लगातार जांच भी कराते हैं। अगर कहीं इस तरह की बात निकल के आती है कि उसमें चिकित्सक नहीं है या बिना चिकित्सक की सेवा दी जा रही है, तो बहुत सारे क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन स्थगित भी हुए हैं, कैंसिल भी हुए हैं, क्लिनिक बंद भी हुए हैं। अगर इस तरह का कोई भी मामला संज्ञान में आएगा तो वो बंद होंगे, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन साहब तो बताते हैं कि उनके पास शिकायत नहीं आती, पर यदि शिकायत नहीं भी हो और इस तरह के मामले लगातार आ रहे हों तो इस जिले के चिकित्सा क्षेत्र के प्रमुख होने के नाते क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं कि वे ऐसे क्लिनिक की जांच पड़ताल करें, उनके लाइसेंस को रद्द करें ताकि किसी भी मजलूम की जान बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ बिहान, गिरिडीह। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडीह रोड में वर्ष 2017 से संचालित है। पार्श्वनाथ ITI संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI, बक्सीडीह रोड, नियर गिरिडीह बस स्टैंड, गिरिडीह, झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।